अगर देश में 25 शहरों में मेट्रो है तो आज पटना में भी मेट्रो आने जा रहा है। आज बुलेट ट्रेन की ओर हम काम कर रहे हैं। आज बिहार में 6 लेन आ गया। देश का सबसे चौड़ा पुल बरौनी औटा पुल गंगा ब्रिज पे आ गया। कभी 6 पुल होते थे, आज 16 पुल है। देखिए वो प्रशांत किशोर नहीं, अशांत किशोर है। और बस यही समझ लीजिए कि गाय अगर किसी व्यक्ति को अगर ढाई मार देगा तो ये खबर नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति गाय को ढाई मारेगा तो वो खबर है। तो लगातार वो इस तरह के प्रेस वार्ता करके और बड़े नेताओं पे कीचड़ उछाल के अपने को पब्लिसिटी में रखना चाहते हैं, अपने को सुर्खियाँ में रखना चाहते हैं, अखबारों के पन्ने में बने रहना चाहते हैं। और गैल माघ 29 दिन, नवंबर के बाद कोई पूछने भी जा रहा है क्या उनको? नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, जिनको कि युवा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो प्रभात भैया के नाम से जानते हैं। तो प्रभात भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन आपके चैनल का, धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल अब सर पे है और आपकी भागदौड़ जो है वो आपके चेहरे से हमको साफ साफ दिखाई दे रही है कि कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ी हुई हैं। लेकिन भाजपा डरी हुई क्या आगामी चुनाव के? कहीं से नहीं डरे हुए हैं। अरे देश में आज 90% भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरी बार हम केंद्र में सरकार आए हैं, बनाए हैं। और निश्चित तौर पर बिहार में भी एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। एनडीए की गवर्नमेंट तो बनने जा रही है, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री तो नहीं बनना है ना, तो क्यों इतना ज़्यादा केंद्र से परेशान है केंद्र के मंत्री? देखिए निशा जी, इस बार ना कोई दल चुनाव लड़ रहा है, ना ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। इस बार एनडीए चुनाव लड़ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में, नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। और 2025 फिर से नीतीश पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे इसका परिणाम भी मिलेगा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर बिहार में जो है वो तेजस्वी यादव जो आपके प्रमुख विरोधी पार्टी हैं वो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के लोगों का, जनता का, मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है और इसके सिलसिले में उनका अधिकार यात्रा निकलनी है। और उसका डर दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी की तरफ, क्योंकि लगातार अमित शाह जी या प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो बिहार के लिए होता जा रहा है। अभी अमित शाह जी दोबारा आने वाले हैं 27 तारीख को, या मतलब अगले हफ्ता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पिछले बार इन्होंने SIR के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकाला, लेकिन तेजस्वी यादव ड्राइवर की ही भूमिका में रह गए। तो उनको अब यह डर सताने लगा कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो वो खुद अधिकार यात्रा पे, बिहार के अधिकार यात्रा पे निकल गए। अरे वो अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, घर में कुछ अनधिकार प्रवेश हो गया संजय यादव का। घर में अभी कोहराम मचा हुआ है। पहले तेज प्रताप को बाहर किया, अब रोहिणी आचार्य जंग छिड़ी हुई है। अभी कितने परिणाम अभी आगे आने को मिलेंगे। तो पहले तो घर में पहले अपने अधिकार की रक्षा करें। और किन अधिकारों की बात करते हैं तेजस्वी यादव? उनके पूर्वजों ने 15 सालों तक जो बिहार में लूट मचाया, जो हत्याएँ करवाई, जो अपहरण हुआ, जो नरसंहार हुआ, पहले उसकी यात्रा निकाले, उसकी माफ़ी यात्रा निकाले। अपराध तो लेकिन आपके अभी एनडीए की सरकार में भी कम नहीं हुए हैं, अपराध तो हो ही रहे हैं। देखिए, अपराध होना और सत्ता संरक्षित अपराध होना दोनों एक नहीं है। आज अगर अपराध होते हैं तो 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं और सलाखों के पीछे होते हैं। आज अगर अपराध होते हैं तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों का इनकाउंटर होता है। आज अगर अपराध होते हैं तो 24 घंटे के अंदर घर पे बुलडोजर चलता है। हम मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों के मांडवाली नहीं करवाते हैं, अपराधियों को बचाव नहीं करते हैं, अपराधियों को संरक्षित नहीं करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप अपराधियों को संरक्षित नहीं करते हैं, लेकिन जो अभी भूमि सुधार का मसला है ये भी काफ़ी विवाद पकड़ रहा है। जगह जगह पर लोगों को इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ विवाद का सामना करना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? बिहार बड़ा राज्य है और निश्चित तौर पर कोई भी चीज़ में सुधार के लिए उसके सब चीज़ नियमावली के तहत वो काम हो, सबको उनके ज़मीन के अपने सही कागज़ बने, तो उसमें तो समय लगेगा और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और ये कोई अंतिम तिथि नहीं है कि इस समय तक ही हो जाना है, अभी आगे भी काम होगा। और जब तक बिहार के एक एक लोगों का ज़मीन का कागज़ सही नहीं हो जाएगा तब तक ये काम चलता रहेगा।
चलिए, बिहार के लोगों के ज़मीन का कागज़ का जब तक मामला नहीं होगा, सुलझ नहीं जाएगा, तब तक चलता रहेगा। लेकिन बिहार के लोगों की ज़मीन जो है वो अब बाहर के व्यापारियों को दे रहे हैं, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है। सीधे सीधे रूप से विपक्ष कह रहा है कि अडानी को आप ज़मीन बेच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जब राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, तो सबसे ज़्यादा अडानी को उन्होंने ज़मीन दिया, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ज़मीन दिया। और आज बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि जो व्यक्ति कोई भी हो, अडानी हो, अंबानी हो, या प्रभात हो, या निशा जी हो, या रविंदर जी, या कोई हो, अगर वो 100 करोड़ रुपया का निवेश या 1000 लोगों को नौकरी देता है तो उसको 10 एकड़ ज़मीन 1 रुपये के टोकन राशि में मिलेगा। या जो 1000 करोड़ का निवेश करता है उसको 25 एकड़ ज़मीन 1 रुपये टोकन राशि से मिलेगा। इससे क्या होगा? बिहार में उद्योग लगेंगे, बिहार में रोजगार बढ़ेंगे, बिहार में नौकरियां बढ़ेंगी, बिहार में पलायन रुकेगा। मतलब कि प्रशांत किशोर जी ये मुद्दा उठाते हैं तो फिर से प्रशांत किशोर यही कहेंगे कि उनका जो मुद्दा उठाते हैं वही मुद्दा फिर भाजपा पकड़ लेती है। देखिए, वो प्रशांत किशोर नहीं, आशांत किशोर है। और बस यही समझ लीजिए कि गाय अगर किसी व्यक्ति को अगर ढाई मार देगा तो ये खबर नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति गाय को ढाई मारेगा तो वो खबर है। तो लगातार वो इस तरह के प्रेस वार्ता करके और बड़े नेताओं पे कीचड़ उछाल के अपने को पब्लिसिटी में रखना चाहते हैं, अपने को सुर्खियां में रखना चाहते हैं, अखबारों के पन्ने में बने रहना चाहते हैं। और गैल माघ 29 दिन, नवंबर के बाद कोई पूछने भी जा रहा है क्या उनको? अच्छा, तो लेकिन एक बात जो आती है दूसरे खेमे से कि प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है। बी टीम है क्या वो आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की एक बड़ी श्रृंखला है। वार्ड का हमारा कमेटी है, मंडल का कमेटी है, जिला का कमेटी है, प्रदेश का और केंद्र का। हमें BCD की ज़रूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक विशाल पार्टी है, सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबसे मजबूत संगठन की पार्टी है। हमारे यहाँ BCD का कोई उपाय नहीं है। आप कह रहे हैं कि BCD का कोई उपाय नहीं है, बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता और बहुत ही मजबूत संगठन है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में आपके अंदर खेमे में भी पार्टी और सीट को लेकर के खूब कहासुनी चल रही है, तो हमें भी खबर मिली है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जागृत पार्टी है, जीवंत पार्टी है। और निश्चित तौर पर हर एक विधानसभा में 5, 10, 12, 15 कैंडिडेट तो होंगे ही। लेकिन जिनको भी टिकट मिलेगा, ये लड़ाई टिकट मिलने तक की है। टिकट मिलने के बाद चाहे वो पूरब से हो, चाहे पश्चिम से हो, चाहे उत्तर से हो, चाहे दक्षिण से हो, जिस कैंडिडेट को सिंबल मिलेगा, चारों दिशाओं के कैंडिडेट जो भी प्रत्याशी संभावित होंगे, वो जो मूल कैंडिडेट होगा जिसको सिंबल मिलेगा उसके जिप्सी के पीछे नजर आएंगे। और यह हमारी पार्टी की खासियत है। और निश्चित तौर पर सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है विधायक विधानसभा जाने का, लोकसभा जाने का, राज्यसभा जाने का। तो राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होता है, जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होता है, वो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है और उसी के तहत हम आगे काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और अगर बिहार में इस बार फिर से एनडीए जीत जाती है विधानसभा के चुनाव में तो ये एक बहुत लंबी जीत मानी जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर आपके ऊपर पूरे देश भर में एक आरोप लगता है कि भाजपा या एनडीए जो है वो पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है और ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। एक दिन धीरे धीरे करके आप सारे सरकारी संस्थान को पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए निशा जी, आज जो निजीकरण का जो सवाल उठता है, तो निजीकरण से क्या है कि कई विदेशी कंपनियां यहां अपना निवेश कर रही हैं। जिन कंपनियों, आज एयर इंडिया की ही बात लेते हैं, अगर टाटा समूह ने उसको अगर प्राइवेटाइजेशन किया, अपने अंडर लिया, तो आज एयर इंडिया में सुविधाएं बढ़ गई। आज अगर रेलवे के कई सारे, आज देखते हो ये कर्मचारी जो बेडशीट देता है, चादर देता है या जो तकिया देता है, वो प्राइवेट एक एजेंसी के थ्रू है। तो उससे प्राइवेट होने से, कोई भी कंपनी के प्राइवेट होने से, निजीकरण होने से सुविधाएं बढ़ती है, महंगी भी तो हो जाती है टिकट, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। और आप यह आपको देखिए कि कोई भी सरकारी कार्यालय से पहले, मतलब जनरल बात है कि अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में जाइएगा तो उसका काम जल्दी होता है, वहाँ के स्टाफ स्मार्ट दिखेंगे, वहाँ काम जल्दी होता है, सुविधा जल्दी मिलता है।
तो ये कोई विषय नहीं है। आज देश का जीडीपी 11वें से 4वें स्थान पे आ गया और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि 2027 में हम तीसरे पायदान पे रहेंगे। आज देश में, आज देख लीजिए 74 एयरपोर्ट था, आज देश में 160 एयरपोर्ट हो गए। आज देश में मेडिकल कॉलेज दुगना हो गया, IIT IIM सब तिगुना हो गया। तो निश्चित तौर पर देश का जो चौतरफा विकास हुआ है और जो बिहार का विकास हुआ है, इस पे निश्चित तौर पर तीसरी बार हम देश में आए हैं और बिहार में भी हम पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। ये जो प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी मेरी एक आखिरी सवाल होगी, फिर मैं कंक्लूड करूंगी इस बात को कि प्राइवेटाइजेशन में अभी सबसे ज़्यादा जो डर है, क्योंकि बिहार में जो युवा हैं वो नौकरियों की, सरकारी नौकरी की बहुत तैयारी करते हैं और इसमें रेलवे की भर्ती जो है वो बम्पर संख्या में होती है और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के भी एक अफवाह जो है, अफवाह कहें या जो भी बात है, आप स्पष्ट करेंगे कि क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन के हत्थे चढ़ जाएगा? देखिए, अभी बिहार के युवाओं को चिंता करने की बात नहीं है। अगले 5 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने जा रही है। अभी पूरे देखिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कहाँ है, तो बिहार में है। तो उसी प्रकार अभी जितने निवेश हो रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आए थे, 45,000 करोड़ का निवेश दिए हैं। वहाँ नया ट्रैक हुआ, वहाँ पीरपौती में नया जो है थर्मल पावर प्लांट लगा था। क्या उसमें बिहार के उसमें लोग नहीं लगेंगे? आज देश में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो उसमें क्या बिहार के लोग नहीं हैं, मुजफ्फरपुर के लोग नहीं हैं? तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार का ध्येय यही है कि कोई भी युवा, कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी दिव्यांग को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यही लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को हर सुविधा मिले, उसकी हम चिंता करते हैं, उसी के तहत हम काम करते हैं। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल ये कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तत्परता और पूरे विश्वास और भरोसे के साथ तैयार हैं? निश्चित तौर पर। अरे बिहार में एक तरफ ललटेन का अंधकार रूपी मॉडल है और एक तरफ एलईडी का विकास रूपी मॉडल है। आप देखिए कि 2014 से के पहले 2004 से 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी। लालू यादव जी उससे सरकार के हिस्से थे, रेल मंत्री थे। और बिहार का कितना उन्होंने निवेश मनमोहन जी की सरकार ने और केंद्र सरकार ने कितना यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था? 2,80,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से अभी तक 2025 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक 9,85,000 करोड़ दे चुके हैं। कभी देश में 2 एम्स हुआ करता था, अकेले बिहार में 2 एम्स है, वंदे भारत है। आज अगर देश में 25 शहरों में मेट्रो है तो आज पटना में भी मेट्रो आने जा रहा है। आज बुलेट ट्रेन की और हम काम कर रहे हैं। आज बिहार में 6 लेन आ गया, देश का सबसे चौड़ा पुल बरौनी औटा पुल गंगा ब्रिज पे आ गया। कभी 6 पुल होते थे, आज 16 पुल है। तो निश्चित तौर पर जो एक विकास का जो मॉडल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर बिहार की जनता पुनः हमें मौका देगी और जनता का सेवा हम लोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए और जनता की जो भी शंकाएं हैं और अपनी पार्टी की जो तैयारी है आपके आगामी चुनाव की से जुड़ी हुई, वो उन सारी तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे मौका दिया। तो ये थे हमारे साथ प्रभात मालाकार, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं और ये सारी बातें बता रहे थे। जितनी भी जनता के सवाल हमारे पास आते रहते कमेंट के माध्यम से, वो हमने आपकी तरफ से पूछने का प्रयास किया है, जिसका जवाब इन्होंने दिया। और इसी तरह से आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी खबरें राजनीति से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।